हर हर महादेव दोस्तों, हमें आशा है कि आप खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहां कहीं भी होंगे मुस्कुराते होंगे। महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हम फिर से आ गए हैं एक नया अध्याय लेकर। पिछला अध्याय जो हमने देखा था वो 21वां अध्याय था, जिसमें महादेव की सुंदर प्रेम लीला का वर्णन था। जब महादेव और सती माता की शादी हो जाती है और तब जब एक सुंदर प्रेमी की तरह महादेव बिहेव करते हैं, जगत के स्वामी जो है सती माता के पीछे पीछे चलते हैं। दर्पण में जब वो देखती हैं तो वो देखते हैं, उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाते, जाते भी है तो जल्दी शीघ्र लौट आते हैं। ये सारी सुंदर लीलाएं उसमें थी। आई होप आपने जरूर श्रवण करेगा, और नहीं किया है तो जरूर चैनल पे जाइए और श्रवण कीजिए। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। प्रेम की एक अलग परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। अब हम बढ़ चले हैं अपने अगले अध्याय की तरफ, और ये 22वां अध्याय क्या कहता है वो पढ़ते हैं और आप श्रवण करिए। चलिए, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी कहना चाहते हैं निसंकोच कमेंट में जरूर करिए। और हाँ, हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूले। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो महाशिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड का 22वां अध्याय कहता है सती और शिव का विहार का वर्णन है इसमें। तो ब्रह्मा जी बोले, किसी समय वर्षा ऋतु में जब श्री महादेव जी कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, उस समय सती शिव जी से कहने लगी। सती बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे शंभु, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे नाथ, मेरे वचनों को सुनिए, और हे मानद, सुन करके उसे कीजिए। हे नाथ, ये परम कष्टदायक वर्षा काल आ गया है तथा अनेक वर्ण के मेघों की गर्जन से आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हो गई हैं। कदम के पराग से सममित जल बिंदुओं को लेकर बहने वाली मनोहारिणी तथा तीव्र गति वाली वायु प्रवाहित हो रही है। इस वर्षा काल में जल समूह की धाराओं से वृष्टि करते हुए तथा चमकती हुई बिजली की पताल वाले मेघों की गर्जना के कारण किसका मन विशुद्ध नहीं हो जाता। वीर जनों को दुखदायी कर देने वाला ये वर्षा काल महाभयानक है। इस समय आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में ना तो सूर्य का दर्शन हो पा रहा है और ना तो रात्रि में चंद्रमा ही दिखाई पड़ता है। इस काल में दिन भी रात्रि के समान ही प्रतीत हो रहा है। प्रचंड वायु के झोंकों के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। हे शंकर, हे मेघ प्रतीत हो रहे हैं जैसे अभी लोगों के सिर पर गिर जाएंगे। हे शंकर, हवा के वेग से ये बड़े बड़े वृक्ष आकाश में नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ये कामी जनों के लिए सुख देने वाला तथा वीरों जनों को भयभीत करने वाला है। काले तथा चिकने बादलों वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई बंक पंक्ति यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फैन जैसी प्रतीत हो रही है। इस काली रात्रि में बादलों में छिपा हुआ ये चंद्रमंडल समुद्र में प्रतीत हुए वड़वागिन के समान प्रतीत हो रहा है। विरूपाक्ष, इस मंदारचल पर्वत शिखर के प्रांगण में वर्षाकालीन घासें उग गई है, फिर अन्य स्थानों की चर्चा ही क्या करूं। मंदारचल पर आश्रय ग्रहण करने वाले इन काले श्वेत तथा रक्त वर्ण के मेघों से ये विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दूध का समुद्र हो। श्री शोभा सभी वृक्षों को त्याग कर केवल विश्व माता के किसुम वृक्षों को सुशोभित कर रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी कलयुग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त होती है, मंदारचल पर्वत के शिखर पर वास करने वाले बादलों के शब्द से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं। मेघों के लिए उत्सुक इन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है, और पथिक गण तीव्र जल वर्षा के कारण रास्ते में होने वाली थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, मेरी देह पर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई इस दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुगामी मोर तथा चातकों पर भी उपल की वर्षा कर उन्हें ओलों से आच्छादित कर रही है। हे गिरीश, मोर तथा सारंग भी अपने मित्र बादल से प्रभाव को प्राप्त कर दूर होने पर भी हर्षपूर्वक मानसरोवर को चले जा रहे हैं। हे सदाशिव, इस विषम परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौवा और चकोर पक्षी भी अपना घोंसला बना रहे हैं। अब आप भी बताइए, घर के बिना आप किस प्रकार शांति प्रदान करेंगे। हे पिनाकधारीन, मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, इसलिए मेरे कहने के निवास के लिए शीघ्र ही घर बनाने का प्रयत्न कीजिए। हे वृषभध्वज,
आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकोशी पर या पृथ्वी पर अपने योग्य निवास स्थान बनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दक्ष कन्या सती के द्वारा बार बार कहे जाने पर शिव जी अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्जवल मुख से हंसने लगे। तदनंतर मुस्कुराहट के कारण खुले होठों वाले वे सत्व ज्ञाता महात्मा महेश्वर परमेश्वर महादेव जी के सती को प्रसन्न करते हुए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे मनोहरे, हे मेरी प्रिय, तुम्हारी प्रीति के लिए मैं तुम्हारे रहने के योग्य निवास स्थान उस जगह पर बना दूंगा जहाँ मेघ कभी भी नहीं आ सकेंगे। हे मनोहरे, वर्षा काल में भी ये मेघ हिमालय पर्वत यानी मध्य भाग के नीचे ही नीचे घूमते रहते हैं। उसी प्रकार हे देवी, ये मेघ इस कैलाश पर्वत के भी नीचे ही नीचे घूमते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जाते हैं। पुष्कर, आवर्तक आदि मेघ भी जम्बू के मूल भाग तक ही रह जाते हैं। ये जम्बू के ऊपर रहने वाले सुमेरु पर्वत के शिखर पर नहीं जाते हैं। हे प्रिय, इन वर्णित पर्वतों में जिस पर्वत पर तुम्हारे निवास करने की इच्छा हो उस पर्वत को शीघ्र ही बताओ। इस हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाले स्वर्ण के सदृश पंख वाले ये अनिल नामक पक्षी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतुक की क्रीड़ा का गान करेंगे। सिद्धों की कमनीय स्त्रियां मणियों के द्वारा कूट कर बनाई गई इस हिमालय की भूमि पर स्वेच्छा विहार काल में कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी को तुम्हारे लिए अर्पण करेगी और अनेक प्रकार के फल मूल आदि ला कर देने की इच्छा करेगी। नाग कन्याएं, पर्वत कन्याएं एवं तुरंगमुखी किन्नरिया, ये सभी मन को मोहने वाले अपने हाव भाव से सदैव तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारे इस अतुलनीय रूप तथा मनोहारी मुख को देखकर वहां की स्त्रियां अपने पति के लिए मनोहर लगने वाले शरीर, अपने रूप तथा गुणों को धिक्कार करेंगी तथा तुम्हारी ओर निरंतर देखती रहेंगी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका, जो अपने रूप तथा गुण से त्रिलोक में विख्यात है, वे भी तुम्हारे मनुकूल ऐश्वर्य, आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न करना चाहेंगी। गिरिराज से वंदना के योग्य समस्त पूर्व जन तुम्हें प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करेंगे और यदि अत्यंत उदार रूपा तुमको कभी शोक हुआ तो वे लोग तुम्हें शिक्षा देंगे तथा अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे। हे प्रिय, कोकिलाओं के विचित्र मधुर आलापों से परिपूर्ण कुंज समूह से आवृत स्थान में जहाँ वसंत की उत्पत्ति का स्थान है, क्या तुम उस स्थान में जाना चाहती हो जहाँ विविध प्रकार के अनेक तालाब सैकड़ों कमलनियों से समन्वित शीतल जल से परिपूर्ण है, जहाँ अश्व, हाथी तथा गौओं का निवास है। हे देवी, वहाँ कभी सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाले कल्पसज्ञ वृक्षों से घिरे हुए सुंदर मनोहारी पुष्पों को तथा हरे भरे नवीन घास के मैदानों को प्रफुल्लित नेत्रों से देखना। हे महामाये, इस प्रकार उस हिमालय पर हिंसक जंतुगण भी शांति पूर्वक निवास करते हैं। वो अनेक प्रकार के मृग गणों से युक्त है। वहां पर स्थित देवालयों में मुनियों तथा यतियों का निवास है। उस पर्वत के शिखर स्फटिक, स्वर्ण एवं चांदी के व्याप्त हैं। वो मांसादी सरोवर से चारों ओर से सुशोभित है। वो स्वर्ण से बने हुए रत्न के दंड वाले अखिले कमलों से व्याप्त है। शिशुमार एवं असंख्य कक्षप एवं मकरों से वो मानसरोवर परिव्याप्त है। वो मनोहर नील कमलों और उत्पल कमलों से सुशोभित है। हे देवीशी, वह कमल पुष्पों से गिरते हुए सुगंधित कुकुमों से व्याप्त है। गंधों से समन्वित स्वच्छ जलों से वो मानसरोवर पूर्ण है। मानसरोवर का तट हरे भरे ऊंचे एवं नवीन घास वाले भूमि भाग से सुशोभित है। वहां के शाखों के वृक्ष इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे अपनी शाखा को हिलाकर नृत्य कर रहे हो। अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले देवताओं, सारस्वत मत वाले चक्रवाकों के बाण सरोवर सुशोभित हो रहा है। परमानंद को प्रदान करने वाले भोरों के मधुर शब्दों से गुंजित वह मानसरोवर महान उत्पीड़न करने वाला है। मेरु पर्वत के ऊंचे शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, नित्य, वायु तथा ईशान की पुरिया है, जहाँ देवताओं का निवास स्थान है। रंभा, सची और मेनकादी अप्सराओं से वो मेरु शिखर सुशोभित है। हे देवी, क्या तुम इन समस्त पर्वत के राजा तथा पृथ्वी के सारभूत महार में सुमेरु पर्वत पर विहार करना चाहती हो?
वहां निवास करने से सखियों एवं अप्सराओं सहित सची देवी तुम्हारी उचित सहायता करेंगी। अथवा तुम मेरे आश्रयभूत कैलाश पर, जो पर्वत केंद्र के नाम से विख्यात है, उस पर निवास करना चाहती हो, जहाँ पर कुबेर की अलकापुरी है, जहाँ गंगा की जलधारा बस रही है, जो स्वयं पूर्ण चंद्र के समान समुज्ज्वल है, और जिस कैलाश की कंदराओं तथा शिखरों पर ब्रह्म कन्याएं मनोहर गान गाती हैं। ये कैलाश अनेक प्रकार के मृग गणों के समूह से युक्त, सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण एवं सिमेरु पर्वत की अपेक्षा समस्त गुणों से युक्त तथा सुंदर है। ये देवी, इन स्थानों में जहाँ कभी भी तुम्हारे रहने की इच्छा हो, उस स्थान को शीघ्र मुझे बताओ, मैं वहां पर तुम्हारे इस निवास स्थान का निर्माण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। शंकर के इस प्रकार कहने पर सती देवी अपने निवास भूत स्थान का लक्षण इस प्रकार कहने लगी। सती बोलती हैं, हे देव, मैं आपको साथ इस पर्वतराज हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूँ। आप इसी पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक निवास स्थान का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। सती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर जी अत्यधिक मोहित हो गए और सती के साथ लेकर हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर चले गए। गणाओं से युक्त, पक्षियों से सर्वथा अभज्ञ, अनेक छोटी छोटी बावलियों से युक्त, विचित्र कमलों से चित्रित और प्रातःकालीन सूर्य के समान सुशोभित उस शिखर पर शिव जी सती देवी के साथ चले गए। वो स्फटिक मणि के समान सुमज्ज्वल हरे भरे वृक्षों से तथा घासों से परिपूर्ण था, विचित्र पुष्पों वाली बावलियों से युक्त था। उस शिखर के वृक्षों की शाखाओं का अग्रभाग विकसित पुष्पों से शोभित था, भौरे गुंजार कर रहे थे। वो नील एवं अनेक वर्ण के कमलों से परिव्यक्त था। चक्रवाक, कदम्ब, हंस, सुख, सारस और नीली गर्दन वाले क्रौच पक्षियों के शब्दों से वो शिखर शब्दमान हो रहा था। उस शिखर पर पुष्कोलिक मनोहर शब्द कर रहे थे। वो अनेक प्रकार के गणों, किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं तथा ग्रोहाकों से सेवित था। विद्याधरियां, देवियां तथा किन्नरियां वहां विहार कर रही थी तथा पर्वतीय स्त्रियों एवं कन्याओं से वो युक्त था। वीणा, सितार, मृदंग एवं पटह के वाद्य यंत्रों पर नित्य कौतुक करती हुई अप्सराओं के समूह से वो शिखर सुशोभित हो रहा था। देविकाओं, दीर्घकाओं, खिले हुए तथा सुगंधित पुष्पों और निकुंजों से वो शोभामायन हो रहा था। इस प्रकार की शोभा से युक्त पर्वतराज हिमालय के शिखर पर शंकर जी सती देवी के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। महादेव जी के उस स्वर्ग के समान दिव्य स्थान में सती के साथ देवताओं के वर्ष के गणना 10,000 वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करते रहे। वे कभी उस स्थान को छोड़कर सती के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे और कभी देवी देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते थे। इस पृथ्वी तल के अनेक प्रकार के द्वीपों, उद्यानों एवं वनों में जाकर पुनः वहां आकर सती के साथ श्रमण करने लगते थे। शिव जी का मन यज्ञ, ब्रह्मा तथा समाधि में नहीं लगता था। वे शंभु दिन रात मन में सती ही प्रीति करते रहते थे। इसी प्रकार सती भी निरंतर महादेव जी के मुख का अवलोकन करती रहती थी और शिव जी भी सती के मुख को देखते रहते थे। इस प्रकार वे शिव तथा सती परस्पर के सहयोग से स्नेहपूरी जल द्वारा अनुराग रूपी वृक्ष को सिंचित कर बढ़ने लगे। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड शिवा शिव विहार वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभु। तो ये जो 22वां अध्याय था, इसमें जो सती माता है उन्हें डर लग रहा था और उन्हें लग रहा था कि हमारा भी घर हो, और घर की इच्छा तो सबकी होती है, तो उन्हें लग रहा था कि हमारा एक घर हो। तो इसीलिए फिर वो महादेव जी को बोलती हैं और फिर महादेव तो अपने महादेव है, वो ऑप्शंस बताते हैं उन्हें कि भाई ये पर्वत ऐसा है, ये पर्वत ऐसा है, वो पर्वत ऐसा है, तो भाई आप किस में घर बनाना चाहोगे वो मुझे शीघ्र बताओ, मैं तुरंत आपके लिए घर बना दो। मतलब महादेव जैसा ना बोलते हैं ना, इसलिए सारे देखिए आप अगर स्त्री समाज देखेंगे तो वो महादेव जैसा ही पति और महादेव जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि महादेव ने अपने लाइफ पार्टनर को कभी कभी दुखी नहीं करते थे। उनकी हर बात को इम्पोर्टेंस देते थे, उनकी हर चीजों को, और ये वो सिखाते हैं। उन्हीं से हमें आदर्श ले सकते हैं कि अगर हमारी लाइफ पार्टनर को हम लोग इम्पोर्टेंस दे, उसे प्यार करें, उसकी इच्छाओं का सम्मान करें, तो ये जो रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं ना आजकल, ये होगा ही। दोनों एक दूसरे का सम्मान, दोनों एक दूसरे की बातों का, इच्छाओं को पूरा करने का पैशन और एक दूसरे के प्यार
प्यार रखना बहुत जरूरी है, और तभी रिलेशनशिप हमेशा लॉन्ग टाइम टिकती है। तो चलिए इसी संदेश के साथ हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड के अगले अध्याय में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। हर हर महादेव।